हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारा डेटा टाइप होता है उसको उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरे पे हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया था। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक दो स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, और उस पे हम देख पाएँ कि रियल टाइम जब हम कोई ऐप डेवलप करते हैं उस टाइम पे कुछ सिनेरियो जनरेट होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मूव करते हैं। तो पहला है हमारा इंक्लूड्स। तो बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास कोई सेंटेंस है। ठीक है, कुछ भी यूज़र एंड से इनपुट आता है। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि किसी सेंटेंस के अंदर हमारा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेट्स से जैसे हमारा str1 है, उसमें मुझे कुछ सर्च करना है, कुछ सर्च नहीं, कुछ कुछ कंडीशन चेक करना है कि अगर इसमें कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हो तो मुझे आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ना। तो उसके लिए हमारे पास इंक्लूड्स मेथड होता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ str1 डॉट इंक्लूड्स, और ये अगर आप VS कोड में जाओगे और जब भी कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा उसमें जैसे ही आप डॉट लिखोगे तो उसके सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जिसमें सारे दिख रहे हैं आपको, मैं उन्हीं पे जाऊंगा जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। बाकी धीरे धीरे आप जब कोड करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं जो मोस्ट यूज्ड कह लो उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। और पहला मैंने बताया था इंक्लूड्स। ठीक है, तो मोस्टली इंक्लूड्स क्या करता है बताया मैंने कि ये बेसिकली मैच करता है कि कोई जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर, हाँ स्ट्रिंग कह लें, वर्ड कह लें, वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने किया इंक्लूड्स, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ भी पास कर दिया। लेट्स से str1 में मैंने चेक किया एंड एग्जिस्ट करता है क्या। ठीक है, और अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर टेस्टिंग के लिए मैं कुछ और यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ डाला है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं सेव किया तो ये फॉल्स हो गया। मतलब हमें रियल टाइम की अगर बात करूँ तो कोई भी ऐसा मान लो कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है हमारे पास यूजर एंड से या किसी API से, उसमें कुछ हमें मतलब कुछ वैल्यू के बेस पे मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं चेक करूँगा कि पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रिंग है या वर्ड कह लें वो लाई कर रहा है क्या इस टोटल स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके बेस पे हम इफ एल्स लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंक्लूड्स हमारा इस तरीके से वर्क करता है। तो ये तो क्या इंक्लूड्स। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो जैसे कई बार होता है कि हमारा किसी स्ट्रिंग के अंदर हमें चेक करना होता है कि कोई जो हमारा वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ str1 डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इस इंडेक्स ऑफ में लेट से मुझे चाहिए इज़, जैसे str1 में क्या है इज़ है, मुझे इसका इंडेक्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो पहला करेंस होगा, जैसे मान लो यहाँ पर तो खैर इज़ एक ही बार है, अगर दो बार होता, मल्टीपल टाइम होता तो, या फिलहाल लेट्स से हमारे पास एंड यहाँ दो बार है। ठीक है, तो मैं एंड के लेता हूँ, तो क्या होगा, ये हमारा जो पहला करेंस होगा जो फर्स्ट टाइम जैसे ही इधर से सर्च आगे मूव करेगा और जैसे इसको पहला मैच मिलेगा उसका इंडेक्स जो भी होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो एक बार चेक करते हैं, तो ये 28 पे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, सॉरी जीरो से ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 पे ये इसको पहला करेंस मिल गया। तो इस तरह से जब भी हमें कोई वर्ड मैच करना हो, उसका इंडेक्स चेक करना हो, तो ये हम चेक करते हैं। ठीक है, और मोस्टली जब आप JS में कोड करोगे तो आपको इस तरह का कोड मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मान लो अगर मैच नहीं कर रहा है, कोई ऐसा है जो मैच नहीं करता, तो उसके उसके बदले हमारे पास आता है -1। तो इसके बेस पे हम काफ़ी सारा काम अपना कर ले। जैसे -1 आया मीन्स ये मैच नहीं कर रहा है। तो अगर मैं JS में बात करूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो सिंपली हम ऐसे नॉट इक्वल टू, सॉरी, अगर माइनस इक्वल टू -1 पहले है तो इस तरह से हम
कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये वाला ये जो हमारा वर्ड है अगर लाई नहीं करता है, उसके वजह से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दिस अगर इक्वल टू वन है मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपना जो भी फर्दर ऑपरेशन है वो हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें मैच वाला कंडीशन में जाना है तो इज़ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन -1 है मीन्स इसका कुछ इंडेक्स वैल्यू आ रहा है, रिटर्न हो रहा है इस मेथड से, तो उसके बेस पे फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इंडेक्स ऑफ बताया तो वो क्या कर रहा था, पहला इंडेक्स का हमें वैल्यू दे रहा था। ठीक है, अगर हम लास्ट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे होगा console.log, ठीक है, और str1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और सेम इन एंड लेते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइम एंड है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये अब ये 40th पोजीशन पे हमारा, ये पहला 28 पे था, ये 40th पोजीशन पे है। ठीक है, इसका इंडेक्स, तो ये हमें लास्ट वाले का दे रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ और होता तो वो मोस्ट जो लास्ट में उसको मिलेगा एंड में उसको रीड करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैच। मैच भी क्या करता है, कुछ कोई भी स्ट्रिंग हम है नहीं है मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, वो हमें देता है। तो जैसे मतलब मैंने किया console.log और जो हमारा वेरिएबल string1 डॉट मैच। ठीक है, और इसमें हम रेजेक्स पास करते हैं। तो ये स्टार्ट करने का तरीका है और हमें एंड चेक करना है ग्लो। ठीक है, ये मैं डिटेल लिंक भेज दूंगा। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो ये अलग सेपरेट टॉपिक है, तो इसका मैं लिंक भेज दूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे वर्क करता है। तो ये बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, एंड चेक कर रहे हैं कि इसमें एंड है क्या। ठीक है, तो अगर हम सेव करते हैं, ठीक है, तो इसको एंड कितना 2 बार मिल गया यहाँ पे से 2 बार हमारे पास एंड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसने ये हमें जितने भी मैचेज आ रहे हैं वो उसने हमें रिटर्न कर दिया है। ठीक है, ये हो गया मैच। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, लेंथ चेक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स से अगर हमें चेक कुछ ये करना है, कुछ ऑपरेशन फॉर्म करना है ऑन द बेस ऑफ इफ़ दैट वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट, तो उसका लेंथ हमारे पास सिंस एरे आ रहा है तो इसका लेंथ हम गेट करके आगे इफ एल्स चला के अपना जो भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिपीट। अब लेट्स से हमारे पास कोई सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मान लो str2 हमारे पास एक सेंटेंस है, उसको मुझे रिपीट करना है मल्टीपल टाइम। तो क्या करना होगा, सिंपली मैंने यहाँ पे console.log किया और यहाँ पे str2 को मैंने रिपीट किया, और ना कितनी बार रिपीट करना है, मान लो मुझे 4 टाइम रिपीट करना है इसको। ठीक है, मे भी रिक्वायरमेंट पर हो सकती है कि मुझे इसको 4 टाइम करना है। ठीक है, तो उस टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4, ये मेनली जो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था उसको इसने 4 टाइम रिपीट कर दिया, तो इसकी भी यूज़ होती है कभी कभार। ठीक है, अब आ गया रिप्लेस। ठीक है, तो मैच के थ्रू हमने क्या किया था, सर्च किया था रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कि ये जो हमारा पर्टिकुलर वर्ड है वो लाई कर रहा नहीं कर रहा। अब रिप्लेस से क्या होगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, मैच फाइंड करके उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा हमारा, str1, उसको मैं पहले कंसोल कर लेता हूँ, console.log, ठीक है, और str1 डॉट हमारा रिप्लेस। ये बहुत ही कॉमन है हमारा, ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं। और जो हमारा ये है रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो मैं बेसिकली एंड को चाह रहा हूँ कि मैं चेंज कर दूँ। किससे चेंज कर दूँ, तो कैपिटल से। ठीक है, तो जहाँ भी इसको लोअर केस मिलेगा उसको वो अपर केस में कन्वर्ट करने का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट एंड का एंड कैपिटल हो, ये हमारा चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। तो जितनी बार उसको यहाँ पे मिलेगा एंड ये स्मॉल में, उसको वो अपर केस में, या जो भी हम यहाँ पे मान लो XYZ यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, तो उसको वो XYZ कर देगा एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी हो सकता है। यहाँ पे XYZ, यहाँ पे XYZ, जितनी बार उसको सर्च मिलेगा उतनी बार उसको वो अपडेट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है सर्च, तो इसका भी काम वैसे ही कुछ है, console.log और str1 डॉट सर्च। ठीक है, इसमें हमने पास किया एंड, तो इसका जो पहले वाले का जो इंडेक्स हो गया
सेम इसने हमें जो हमारा इंडेक्स ऑफ कर रहा था सेम टास्क हमें ये भी कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसी का कर सकते हैं जो भी अपना रिक्वायरमेंट है फुलफिल। और इसके बाद ये स्प्लिट, तो ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग जब भी हमें किसी एरे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको इस मेथड को हम यूज़ करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस वाले मेथड को। तो अगर मुझे करना हो तो str1 डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, हमारे पास इसमें क्या है, तो इसमें स्पेस कॉमन है। कई बार होता कॉमा होता है कुछ वर्ड, हर एक वर्ड के बाद या कुछ फिक्स इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास स्पेस है आफ्टर ईच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेस से करेंगे इसको स्प्लिट, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें पूरा एरे मिल गया। जावास्क्रिप्ट इज़, ये हर एक जो हमारा ये है वर्ड है वो अब एक एरे के इंडेक्स पर सेट हो गया है। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा ये पूरा पूरा एक एरे बन गया है। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं जेएस के अंदर कि जब भी हमें किसी एरे को स्ट्रीम में करना पड़ता है या फिर इसका रिवर्स भी करते हैं। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं कि जब भी, और अगर हम इसमें कुछ ऐसा पास कर दो जो इसमें लाइन ना कर रहे हो, कॉमा पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो हमें पूरा पूरा एक सिंगल ये हमें दे देता है क्योंकि इसमें कॉमा लाया नहीं करता है। तो ये सारे को सिंगल ट्रीट करके और इसका जीरो इंडेक्स पे सेट करता है, ठीक है। तो ऐसा हम जो भी पास करते हैं जो भी हम स्प्लिट में, वो हम देखते हैं कौन सा हमारा है और किसके बेस पे हमें सेपरेशन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब हमारा गया स्लाइस, सॉरी। तो स्लाइस में क्या होता है, ये हमें बेसिकली स्लाइस कर देता है जो भी हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है उसको, उसका एक पार्ट को हमें रिटर्न करता है। जैसे मैं अगर मैं कंसोल करूँ, ठीक है, str1 डॉट स्लाइस, ठीक है। और लेट्स से हमें ये जो स्ट्रिंग है इससे मुझे सिर्फ ये चाहिए, इज चाहिए, ठीक है। तो हम इंडेक्स ऑन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से ये, और 12 और 13 के पहले तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 13th इंडेक्स के पहले तक चाहिए, तो ये मैंने यार 11 और 13 पास कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इज मिल जाएगा। ये जो हमारा लास्ट हम पास करते हैं, ये देखो इज आ गया ना। इस जो 13 पास किया इसको एक्सक्लूड कर देता है मैंने लिए, इसको रिमूव करके, और 11 के बाद जो भी मिलता है इसको वो रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पे डाल लूँगा मुझे इज यूज चाहिए, तो मुझे 13 पास किया था, 13 14 15 16 17 18, तो मुझे एक एक्स्ट्रा पे यहाँ पास करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाले को ये एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो मुझे इज यूज चाहिए, तो यहाँ पे ये हमें इज यूज मिल गया, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, 11 12 13 14 16 17, हाँ ठीक है। तो ये लास्ट वाले उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह से हम स्लाइस जब कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी एरे का एक पार्ट चाहिए होता है और हमें उसका इंडेक्स पता हो कि हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। सब स्टेयर का यूज़ हम करते नहीं हैं, मैंने शायद कभी किया होगा या नहीं किया है, तो मैं इसको स्किप करूँ कि इतना यूज़ में आता नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सब स्ट्रिंग की, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग किया और फिर यहाँ पे मैं str1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये भी इंडेक्स से ही काम करता है, तो मैंने पास किया कहाँ से लेना, 0 से, और मैंने इसको लास्ट इंडेक्स पास किया मान लो 6, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा जो लास्ट इंडेक्स पे है उसके साथ कैसे वर्क करता है, उसको उसको प्रिंट करता है या फिर उसको एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं 0 से हमने 6 लिया, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये बिल्कुल स्लाइस की तरह ही है। जो भी इसका इंडेक्सिंग का जो भी हमारा पैटर्न है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट इंडेक्स पहला वाला स्टार्ट इंडेक्स हो गया, और जो लास्ट वाला हो गया वो हो गया हमारा जो एक्सक्लूड करके जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमें दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब स्ट्रिंग। अब बात आती है टू लोअर केस। तो बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि मान लो कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर मिक्स्ड कैरेक्टर्स है, अपर केस लोअर केस बोथ, और मुझे सिर्फ लोअर केस में चाहिए सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड है स्ट्रिंग का जो कि इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो str1 डॉट टू लोअर केस, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी हमारा पहला शायद जे कैपिटल था तो इसने स्मॉल कर दिया है,
ठीक है। अब ये ठीक है, तो ये बेसिकली अगर कहीं पे भी मतलब अगर यहाँ तो 1 है, मल्टीपल टाइम्स भी रहेगा तो सबको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली वी हैव टू अपर केस, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। str1.to अपर केस, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी पास किया। अब देखते हैं क्या देता है हमें ये। तो ये हमें सारा का सारा जो भी हमारा केस था उसको इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेथड एज मेथड सजेस्ट ये इसका नेम कि ये सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बात आती है ट्रिम की, ठीक है। तो ट्रिम क्या करता है बेसिकली, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर हमारे पास स्टार्ट और एंड में कुछ स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है चेक करने के लिए, तो जैसे इस वेरिएबल में स्टार्ट और एंड पे स्पेस है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास ट्रिम मेथड है। एक बार देखते हैं कैसे वर्क करता है। कंसोल डॉट लॉग और str2 पे हम वर्क करते हैं, str2 हमने स्पेस ऐड किया हुआ है, तो str2 डॉट ट्रिम, ठीक है। ये मैंने किया, तो ये हमारे पास इट इजी टू लर्न आ रहा है विदाउट स्पेस। यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रिम को रिमूव कर दूँ, ठीक है, टू हैव मोर क्लैरिटी देखते हैं, तो यहाँ स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस है और एंड में भी स्पेस होगा। तो बेसिकली ये स्टार्ट और एंड का जो स्पेस होता है उसको ईजिली ये हमारे लिए रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली था कॉमन मेथड्स जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वाइल वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट।